अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगी हूँ चिकन सैलड, जो कि काफ़ी सारी वेरिएशंस में बनती है। और इसमें आप स्किप भी कर सकते हैं चीज़ें और ऐड भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे, जो आपको पसंद हो या आपके घर वाले खाते हैं। जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैं आज आपको बता देती हूँ। चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, मैं आपको पहले चीज़ों का बता दूँ, फिर मैं आपको इसको बनाते हुए दिखाऊंगी। और ये वही सैलड है जो हम हमारी बड़ी फूड चेन्स में जाते हैं, जब जो हैं उधर जाके हम लेते हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। घर में आप बहुत आराम से बहुत चीप कॉस्ट पे बना सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा इंग्रेडिएंट आती हैं फिर वो रखी रहती हैं, और आप काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं वो ये है। सबसे पहले मैंने जो क्वांटिटी मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन 1 kg बनाऊंगी टोटल, ये बन जाएगी राउंड अबाउट। तो इसमें जितनी चीज़ें जैसे चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसमें आप अपनी मर्ज़ी से टू दी टेस्ट नमक मिर्च जो मैं बताने लगी उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ वो एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम ना ज़्यादा मिर्चें खाते हैं ना ज़्यादा नमक खाते हैं, नॉर्मल एक रेशो होता है। तो मैं अब आपको बताती हूँ। ये मैंने काले मिर्च ली है। काले मिर्च जो है वो लेनी है आपने हाफ टी स्पून, हाफ से क्वार्टर से हाफ के दरमियान। हाँ, मैं इसमें क्वार्टर से थोड़ा ऊपर यूज़ कर रही हूँ, बहरहाल हाफ टी स्पून स्टैंडर्ड है। हाफ टी स्पून साल्ट लेना है। और आपने 200 ग्राम्स जो है मायोनीज़ लेनी है, सिंपल मायोनीज़ जो होती है। और ये जो है ये वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो ये आपने लेना है वाइट पेपर पाउडर, हाफ नहीं क्वार्टर टी स्पून। हाफ से क्वार्टर, इसका भी सेम रेशो है जैसे आप काले मिर्च डालेंगे। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है फ्लेवर में, तो क्वार्टर टी स्पून से थोड़ा ऊपर ले सकते हैं आप। ये मैंने 1 कप मैक्रोनी थी, वो मैंने बॉईल करके रखी है नमक डाल के। और थोड़ा सा आप 1 चम्मच छोटा ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लें। ये मैंने 1 से 1.5 हमारा एप्पल है। ये मैंने 1.5 एप्पल इसको छोटे क्यूब में कर लिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़े वो अच्छे नहीं लगते मुंह में। इतने होने चाहिए कि 1-2 चंक्स जो हैं आपके 1 टेबल स्पून में आए जब खा रहे हो। ये मैंने पाइन एप्पल लिया है, ये भी तकरीबन आप 1 कप समझें। और ये बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं, और ये उबले हुए आलू 1 कप आप ले सकते हैं, यानी 2 मीडियम या स्मॉल आलू हैं, मीडियम आलू। और ये मैंने 1 कप चिकन लिया है बॉयल, नमक डाल के इसको सिंपल बॉयल किया था। और जो इसकी यखनी बची थी आधा कप, वो मैंने संभाल ली है, वो मेरे आगे काफ़ी काम आती है। जिससे जैसे मैं चीज़ें बनाती जाऊँगी आपको बताऊँगी उसको कैसे यूज़ करना है। और ये मैंने 1 कप चिकन है। तो मैंने आगे जो नेक्स्ट स्टेप किया है वो मैं अब आपको आगे बताती हूँ वो किस तरह से है। बहरहाल ये इंग्रेडिएंट है जो कि मैं असेंबल करते हुए भी बनाते हुए आपको दोबारा बता दूँगी। चिकन है और ये क्रीम है हमारी 130 ग्राम। तो आप 150 ग्राम तक ले सकते हैं, 200 ग्राम हमारी मायोनीज के साथ। और ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस इस पूरी सैलड के लिए। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखें आपने मायनीज़ में चीनी मैंने बताना उस टाइम पे मेरे पास रखी हुई नहीं थी, मैं भूल गई हूँ। चीनी आपने इसमें डालनी है 2 चम्मच, या 3 चम्मच चाय वाले, या 2 चम्मच बड़े, नॉर्मल हीटफुल नहीं, 2 चम्मच नॉर्मल चीनी के डाल देने इसमें। मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की है, तभी ये थोड़ा सा ब्राउन आपको फील हो रहा है मायनीज़। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें वाइट पेपर क्वार्टर टी स्पून, और ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, क्योंकि मैंने चिकन में डाला हुआ था बॉईल करते हुए, तो मैंने हाफ टी स्पून रखा है। और इसको टेस्ट करेंगे आप, और उसके बाद इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़े में रखी है, अगर कोई कमी जाती हुई मैं बाद में कर सकती हूँ। ये मैं क्रीम डाल रही हूँ इसमें, मैंने आपको बताया 150 ml।
150 ग्राम सॉरी, ये डाल दी, और ये हो गई 150 ml। ओके, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर मैं इसमें इंग्रेडिएंट सारी डाल के आपको दिखाती हूँ। मिक्स कर लिया मायो और क्रीम को, मायोनीज एंड क्रीम, और मेरे जितने मसाले थे, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और चीनी, अच्छे से मिक्स हो गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैक्रोनी, एप्पल डाल दिए, और ये पाइनएप्पल और थोड़ा सा इसका जूस है जो इसमें होता है, टिन का पाइनएप्पल है। ये बॉइल्ड पोटैटो हैं, ठीक है, और ये चिकन है। ये मैंने सारा डाल दिया, मैं आपको मिक्स करके इसको दिखाती हूँ। कर रही हूँ, और ये मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। उससे ये कि आपकी 2 to 3 डेज ये फ्रिज में आप रख सकते हैं, इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 दिन तो आराम से रख सकते हैं, और हर चीज़ फ्रेश रहेगी और स्टे करेगी। तो ये आपने इसको, अच्छा मैं आपको एक टिप दे दूं इसमें कि समटाइम ये फ्रिज में रखते हैं हम इसको फॉइल प्लास्टिक रैप करके, तो वो कभी कभी ड्राई भी हो जाता है थोड़ा सा, तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के इसको 3-4 चम्मच बड़े, तो इसको ना आप मिक्स करेंगे, वापस इसकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और ये गीली सी थोड़ी सी जो है जूसी सी हो जाएगी। ओके, अगर आपको पसंद आई हो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और लाइक करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, और अगर आपको कुछ भी देखना हो तो आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपनी फरमाइश मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू अ गुड रेसिपी फॉर योर जो भी आप फरमाइश करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।